नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम संधि की चर्चा हो रही थी, स्वर संधि की चर्चा हो चुकी, व्यंजन संधि की भी चर्चा हो रही थी, जिसमें आज तीसरा टॉपिक है। एक त संबंधी नियम का वीडियो मिल बना है। नेक्स्ट जो है एक दो और नियम हैं व्यंजन संधि के, जो आज हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक को आज यहीं पर संपन्न करेंगे। तो सर्वप्रथम जो नियम है वो कहता क्या है, देख लीजिए। कहता है किसी स्वर के बाद, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है वो, किसी स्वर के बाद अगर छ आता है, ये छ वर्ण है, अगर ये छ वर्ण आने पर छ से पहले च जुड़ जाता है, बस इतना ही ये कहता है। अर्थात यहां पर कोई स्वर रहता है और प्लस के बाद अगर छ आता है तो कुछ नहीं किया जाता है, केवल और केवल छ से पहले, इसी से जस्ट पहले जो है वह च जो है वह जुड़ जाता है, च जो है वह जुड़ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अनु प्लस छेद, ध्यान दीजिएगा, अनु प्लस छेद अगर हुआ है तो अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए स्वर यहां पर आया, अब ये मत कहिएगा कि न के बाद प्लस है, प्लस जो है वो उ के बाद है, क्योंकि न को अगर हम हलंत करें तो उ आएगा यहां पर। तो इसका मतलब किसी स्वर, लिखा है कोई भी स्वर, तो यहां उ स्वर आया है और उ स्वर के बाद यहां पर छ आया है, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल जो च है वह जुड़ जाता है और यहां पर बन जाएगा अनुच्छेद। देखिए बन गया अनुच्छेद, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी प्लस छेद, वी प्लस छेद, इसमें भी ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, कोई स्टेप, आपको एक केवल ध्यान देना है कि यहां पर वो में ये जो स्वर है, स्वर के बाद छ आया है, इसका अर्थ है कि छ से पहले क्या हो जाएगा, छ से पहले च जुड़ जाएगा और च जुड़ा और तो क्या बन गया, पीछे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, ये व में अ है, इसका मतलब स्वर है, और जैसा ही स्वर होगा तो कुछ नहीं होगा, व के बाद च जुड़ेगा छ से पहले और जैसा है वैसे ही बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। अब यहां देखिए, चूंकि प्लस के पहले स्वर है और प्लस के बाद छ है, तो लिखा है किसी स्वर के बाद छ आने पर छ से पहले च जुड़ जाता है, कुछ नहीं करना है, आ के बाद च लगा दीजिए, छादन वैसे का वैसे बन जाएगा। एक नियम आपका ये हो गया, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो नियम है उसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक नियम कहता है कि अगर म की बात, अब देखिए अभी तो संबंधित नियम हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे म संबंधित नियम। म संबंधित नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर म के बाद यहां पर भी म आता है, ध्यान दीजिएगा, म के बाद प्लस, अर्थात दोनों तरफ, प्लस के पहले भी
और प्लस के बाद भी अगर दोनों तरफ म आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपको कि यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात अगर प्लस के पहले भी आपको मौ दिखे, प्लस के बाद भी मौ दिखता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, सम प्लस मुख, सम प्लस मुख आप देखिए, प्लस के पहले भी मौ है, प्लस के बाद भी मौ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज हम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सम प्लस मान। ध्यान से देखिए, प्लस के पहले भी मौ है, प्लस के बाद भी मौ है, तो हम कोई परिवर्तन नहीं होगा और बन जाएगा सम्मान। बन जाएगा, बताइए। एक और एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं हम, सम प्लस मति। अब देखिए ध्यान से, प्लस के पहले भी मौ है, प्लस के बाद भी मौ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे, सम्मति हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम प्लस मोहन। इसको भी देखिए, प्लस के दोनों तरफ म है, यहां लिखा है साफ साफ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको भी एज इट इज उतारेंगे तो बन जाएगा क्या। लेकिन फिर भी जब भी आपसे पूछा जाए कि सम्मोहन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको यही बताना होगा। और पूछा जाए कि सम प्लस मुख क्या बनेगा, तो सम्मुख ही बनेगा, मतलब रिवर्स दोनों वही होगा। तो मौ संबंधित नियम थे, अर्थात प्लस के पहले भी मौ और प्लस के बाद भी मौ आएगा तो क्या होगा। चलिए और दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम देखते हैं क्या होगा, एक और देख लेते हैं हम लोग। एक और नियम, ये नियम क्या कहता है, देखिए छोटे छोटे नियम है, बस उसको देख लीजिए एक बार। यदि स से पहले, अभी तक देखिए त संबंधी नियम हम लोगों ने पढ़ा, म संबंधी नियम पढ़ा, यहां पे स के विषय में बताया गया है कि स से पहले अ या आ को छोड़कर, ये ध्यान देना है आपको, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, पहले की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, पहले की बात, बाद की बात नहीं की जा रही। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो त के बाद, म के बाद, लेकिन यहां देखिएगा थोड़ा सा अंतर है कि श से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो श का किसमें परिवर्तन कर देते हैं, हम श में बदल देते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि इसे हम दंती श कहते हैं और यह मूर्धन्य श है, यह मूर्धन्य श है। आपको पता है श तीन प्रकार के हैं, एक श ये है, एक श ये है और एक श ये है। इन तीनों के अलग अलग नाम है। ये दंती श है, ये मूर्धन्य है और ये तालव्य श इसे कहते हैं, इसे हम तालव्य श कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर श को श में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है देख लीजिए। यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं, वी प्लस शम। ध्यान दीजिएगा, प्लस के बाद सौ है चूंकि बताया, और सौ के पहले यह दोनों जो है, इन दोनों को छोड़कर कोई स्वर आता है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसको तोड़ा जाए तो पहले वो आएगा और वो के बाद यहां पर ई आएगा। इसी तरह तो बनेगा अगर मैं इसको तोड़ूं तो। ध्यान दीजिएगा, व में से अगर हम स्वर को अलग करें तो पहले वो, उसके बाद ई स्वर आ जाएगा। तो वैसे ही
तो इसका मतलब 100 से पहले ये दोनों नहीं है। कौन सा है? ई है। तो क्या होगा? 100 को किस में बदल रहा है? यहां देखिए चेंजिंग है, पहले हम लोग इधर बदल रहे थे, अब इधर बदलेगा, तो 100 किस में बदल जाएगा? 100 में बदल जाएगा। क्योंकि अब ये पूरा 100 है तो पूरा 100 ये भी होगा। अगर हलंत वाला रहता तो ये भी हलंत हो जाता। और कुछ नहीं करना, और एज इट इज उतार दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा? विषम। देखिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए बताइए। एक और देख लीजिए, एक और देख लेते हैं हम। v प्लस साध, इसको हम जब चेंज करेंगे 100 में तो बन जाएगा विषाद। देखिए ध्यान से देखिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल से सरल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नियम बस ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। शु प्लस समा, शु प्लस समा। अब चूंकि प्लस के बाद वाला, यही आपको ध्यान देना था यहां पर। अब ये मत कहिएगा कि हम इस की जगह रख दें, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। इसको पढ़िए ध्यान से। लिखा है श से पहले अगर कोई स्वर आया है तो उसी स को, तो 100 से, अब ठीक है इसको मैं कर देता, मान लीजिए मैं इसको 100 को श में बदल देता, अर्थात दंती श को मैं मूर्धन्य श में बदल देता। लेकिन अगर इस 100 से पहले अगर कोई यहां स्वर होता, तो वो भी इन दोनों स्वरों को छोड़कर इस 100 से पहले, तो सबसे पहली बात है कि इस 100 से पहले कुछ है ही नहीं, इस 100 से पहले कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये 100 को हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इस 100 से पहले तो स्वर है, इसका मतलब इस 100 को हम इस 100 में बदल देंगे, और जैसे ही हमने इस 100 में बदला तो ये बनेगा क्या? आपका सुषमा। देखिए बन जाएगा, बताइए जल्दी से, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध। अब ये बनेगा आपका, चूंकि इस 100 से पहले स्वर है, भाई स्वर है ही है, इसीलिए इस 100 को हम बदलेंगे इसमें। अब चूंकि इस पे मात्रा लगी है तो ऐसे मात्रा लगा दीजिए, और हम इसको कर देंगे ऐसे। निषिद्ध, निषिद्ध का अर्थ आप जानते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं, इससे आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए एक और नियम है, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जल्दी से देख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए एक और नियम हम लोग देख लेते हैं। एक नियम ये कहता है ये नियम कि म के बाद प्लस के बाद अगर य आता है या र आता है या ल आता है या वो आता है या श आता है, दंती श आए या मूर्धन्य आए या तालव्य श आए और ह आए, ऑब्लिक करके लिखा, इसका मतलब कोई एक आता है। अगर कोई एक आता है तो इस म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है, इस म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा। अनुस्वार देखिए मैंने यहां बना दिया है। अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। सम प्लस लाप, सम प्लस लाप करेंगे हम, चूंकि यहां प्लस के पहले म है और बाद में ल है, और इसका देखिए यहां पर ल आया है, इसका अर्थ है ये जो म है वह अनुस्वार में परिवर्तित होकर ऊपर आ जाएगा, और एज इट इज लिख देंगे तो बन जाएगा शन
लाभ। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सम प्लस योग। चूंकि यहां पर य आया है तो हम इसको म को अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा संयोग। एक एक एग्जाम्पल आप देखते जाइए, एक एक एग्जाम्पल ध्यान से देखते जाइए तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सम प्लस लग्न। चूंकि यहां ल है तो हम इसको परिवर्तित करेंगे इसमें और ये बन जाएगा संलग्न। जैसे ही संलग्न बना, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल में आपने देखा कि सम प्लस लाभ तो बन गया संलाप, क्योंकि म को हम अनुस्वार कर दिया। सम प्लस योग संयोग बन गया, म को हमने अनुस्वार कर दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि संयोग का संधि विच्छेद बताइए तो आप सम प्लस योग ही लिखेंगे। नेक्स्ट, सम प्लस लग्न, और इसको म को अनुस्वार किया तो संलग्न हो गया। उसी प्रकार से सम प्लस हार, और हम यहां पर चाहें तो लिख देंगे संहार। देखिए, ध्यान से देखिए, बन जाएगा सम प्लस हार समहार। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सम प्लस क्षय बराबर हो जाएगा संशय। संशय कहते हैं ना, संशय। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सम प्लस स्मरण। सम प्लस स्मरण, तो चूंकि यहां पर श आया है, आधा है तो क्या हुआ, ये वाला आया है श, तो इसको हम मिलाएंगे तो बन जाएगा। इसको हम म को अनुस्वार कर दिए और ऐसे ही लिख दिए, बन गया संस्मरण। ये देखिए, ये आपका हो गया। अब एक नियम और बचता है जिसे हम जल्दी से देख लेते हैं। एक और नियम है आपके व्यंजन संधि का, जिसे हम देख लेते हैं। लास्ट जो है, एक नियम और लास्ट नियम कहता है कि, ध्यान से देखिए, लास्ट है ये नियम व्यंजन संधि का, कि यदि किसी शब्द में न से पहले, ध्यान दीजिएगा, न से पहले री आया हो, र आया हो, मूर्धन्य श आया हो, तो न के स्थान पर ण आदेश होता है। इसको हम ऐसे कर दें, न के स्थान पर ण आदेश होता है। फिर से ध्यान दे लीजिए, किसी शब्द में न से पहले न हो और उससे पहले री, र और मूर्धन्य श आए तो न के स्थान पर ण का आदेश हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। अब देखिए, देखिए यहां थोड़ा सा ये अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां ऐसा नहीं कहा गया कि न से जस्ट पहले। इसका अर्थ यही है कि न ये है, अगर न से पहले कहीं भी र या श या री आया हो तो इस न के स्थान पर ड़ हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम इसको अलग बदलते हैं। इसको हम बदलेंगे कैसे, अब ध्यान दीजिए, बहुत मैं आपको पढ़ाया हूं। दीर्घ संधि में जाएंगे आप तो ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं वहां का भी बात ले लेता हूं। यहां पर अ को हम अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस के पहले इधर भी अ, इधर भी अ था, दोनों मिलकर बड़ा आ बनाएंगे और बनेगा म में आ बन जाएगा रामायण।
रामायण बनेगा। लेकिन चूंकि यहां कहा गया किसी शब्द में, शब्द ही में ले लिया गया, इसका मतलब शब्द में कहीं भी आ सकता है। जब शब्द की बात कर दी तो शब्द में तो कहीं भी आ सकता है। तो जब शब्द में कहीं भी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये न से पहले देखिए यहां पर र आया है शब्द में, किसी भी शब्द में, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा रामायण, बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, प्र प्लस नाम, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप देखते हैं तो आया है न से पहले ये र है, ये क्या है, प में जो लगा हुआ ये र है। तो इसका मतलब है कि यह जो र आया है तो इस न को हम किस में बदल सकते हैं, र में, और ये बन जाएगा प्रणाम, बन जाएगा प्रणाम। बोलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, परी प्लस मान, परी प्लस मान करेंगे, चूंकि न से पहले र आया है इसीलिए बन जाएगा परिमाण। ध्यान से जाइए, एग्जाम्पल देखते जाइए, एक एक एग्जाम्पल आपके काम आने वाला है, ठीक है। एक और इसी के जैसा एग्जाम्पल है, परी प्लस नाम, परी प्लस नाम है, चूंकि आप देखिए इस न से पहले ये र आया है तो न जो है र में बदल जाएगा और बन जाएगा परिणाम, परिणाम। तो यहां पर आपने देखा व्यंजन संधि का जो भी नियम था, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैंने आपको सारे नियम लगभग में बता दिए हैं। तो यहां पर आप व्यंजन संधि, ये देखा आपने लास्ट वाला, किसी शब्द में न से पहले री, र या श आता है तो हम उसे न को ड़ में बदल देते हैं। जैसे राम प्लस अयन, इस न के स्थान पर ड़ हो गया, यहाँ न के स्थान पर ड़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि उससे पहले शब्द में यहाँ र आया था, यहाँ भी र था, यहाँ भी र था, यहाँ भी र था। तो अर्थात र आए, श आए या कोई भी आएगा तो हम इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। तो अब व्यंजन संधि यहीं पर संपन्न होती है। इसे आप पढ़िए, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसा लगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।